नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। बिहार में पंचायत चुनाव को लेके वर्तमान मुखिया प्रत्याशी और प्रतिनिधि जो है लगातार अपने क्षेत्र में दौड़ रहे हैं, अपने पंचायत में जाकर लोगों से मिल रहे हैं और जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं और कितने कार्य कर पाए योजनाओं पे, कितना नहीं हो पाया, इन सारे चीज़ों का समीक्षा कर रहे हैं। नेशन 24 की टीम भी जो है पूरे बिहार के पंचायत के दौरे पे है और लगातार हर पंचायत में जाके वहाँ पे किए गए कार्यों की समीक्षा कर रही है। कितना काम हुआ, कितना काम नहीं हुआ, कितने कागजी घोड़े दौड़ाए गए, कितने बिचौलियों ने बीच में खेला और कितने पैसों का खेल हुआ, इन सारी चीज़ों को जनता के माध्यम से समझ रही है, जान रही है और अपने चैनल के माध्यम से, अपने टीवी के माध्यम से सरकार और जनता तक पहुंचा रही है। इसी क्रम में अभी हम मौजूद हुए हैं औटा पंचायत में, जो प्रखंड मोकामा जिला पटना में पड़ता है, और हमारे साथ मौजूद हुए हैं मुखिया इंदिरा देवी के प्रतिनिधि मुकेश कुमार जी। तो आइए आज हम इनसे बात करते हैं इनके पंचायत को लेके और जानते हैं कि विगत 5 साल में 2016 से लेकर 2021 तक में ये कितना विकास कर पाए, कितना दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्या क्या समस्याएं आई और कैसे योजनाओं को मूर्त रूप दे पाए। इन सारी चीज़ों पर भी हम इनसे चर्चा और परिचर्चा करेंगे और जानेंगे इनके बारे में और इनके पंचायत के बारे में कि कितना सकारात्मक काम हो पाया। आपको बता दें कि मुकेश कुमार जी 2 बार मुखिया रह चुके हैं इस पंचायत से। पहली बार जब वर्तमान में 2011 से लेकर 2016 तक, और उसके बाद जब महिला सीट हुआ तो इनकी पत्नी 2016 से 2021 तक मुखिया बनी, जिसके प्रतिनिधि के तौर पे मुकेश कुमार जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। आइए आज हम इनसे बात करते हैं। नेशन 24 में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, विगत 5 साल 2016 से लेकर 2021 तक में कितना विकास कर पाए आप प्रतिनिधि के तौर पर? विकास तो जो हम लोग को, जो पंचायती राज के तहत जो हम लोग को शक्ति दिया गया, उसके अनुसार हमने पूर्ण रूप से गांव को विकसित करने में अपना योगदान दिया। सरकार का फंड का सही सदुपयोग करने का कोशिश किया। जहां हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, मतलब और सब जो जितने भी हैं, गली नली, जो हम लोग का बेसिक ज़रूरत था, पानी निकास, जल निकासी, इस सब पे हम लोगों ने काम किया। जो सरकार का मार्गदर्शन के अनुसार हमने काम किया। 2011 से 16 तक भी किए। 16 के बाद जब हम लोग के साथ 7 निश्चय आया तो उसमें हमने सरकार का गाइडलाइन का फॉलो करते हुए अपने वार्ड सदस्य के माध्यम से ही पूरे पंचायत का जो भी मॉडल था उसमें गली नली हमने उसके माध्यम से करवाया। और आज तक जो भी हो रहा है, उसके बाद हम लोग कोरोना काल में भी, पिछले कोरोना काल में भी बहुत अच्छा काम किया। सभी लोगों, पंचायत प्रतिनिधि मिल के सब मास्क, सैनिटाइजर, सब जो करा, जो हम लोग के से हो सकता था वह सारे काम हम लोगों ने किया। अभी वर्तमान में भी अब कोरोना काल चल रहा है, इसमें भी हमने सरकार के सारे गाइडलाइन को फॉलो करते हुए, अभी जो सरकार हम लोग को कह रही है 15वीं वित्त से गाइड बांटने के लिए मास्क, उसमें हम लोग ने तैयारी कर रहा है। अभी मास्क वितरण भी हो रहा है। जो जीविका जितना उपलब्ध करा रही है उसके माध्यम से मास्क पूरा भी किया जा रहा है और वह मास्क वितरण हो भी रहा है। अभी सैनिटाइज कुछ पैसा का ट्रांसफ़र करने का, डिजिटली ट्रांसफरिंग में प्रॉब्लम आने के कारण जो अभी हम लोगों से दिक्कत आ रही है, जो कि फंडिंग नहीं, व्यवस्था कहीं नहीं देने के कारण सरकार जो कर रही है, जिस हिसाब से गाइड दिए उसके अनुसार हम लोग काम नहीं करने के कारण थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, जो हम लोग को आगे बढ़ने के लिए रोक रहा है। उसमें अभी काम चालू है। प्रखंड का भी सपोर्ट सही है। जो हम लोग कह रहे हैं, यहाँ स्टाफ नहीं रहने के कारण थोड़ा सा बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। यहाँ 15 मोकामा प्रखंड में 15 पंचायत है, जिसमें सिर्फ मात्र 1 ग्राम सेवक है, जो पंचायत के लिए बहुत दुखद बात है। जो पंचायत का सही रूप से काम नहीं हो पा रहा है। 1 ग्राम सेवक रहने के कारण 15 पंचायत का काम नहीं हो पा रहा है। फ़ोन करने के बाद वह बोलता हम अमुक पंचायत में हैं, इधर हैं, उधर हैं, प्रखंड में हैं। जो पंचायत का काम अवरोध हो रहा है, जो ग्राम सेवक नहीं रहने के कारण। और बहुत सारे लोग जो अभी डिजिटली ट्रांसफ़र करने का है, उसका मतलब बहुत सारा परेशानी जो आ रहा है, जिसके कारण अभी हम लोग काम करने में असक्षम महसूस कर रहे हैं। सक्षमता तब आई जब जिससे हमको लेना है, कोई उधार देने के लिए बाज़ार में तैयार नहीं है। हम लोग को एक टाइम पीरियड दे दिया गया है कि 15 जून तक सरकार, अगर इस टाइम तक आप पेमेंट किसी को नहीं किए, माल ले लिए, तो पैसा अटक जाएगा, तिया हो जाएगा। तो इस दुविधा के कारण भी हम लोगों के साथ कुछ परेशानी आ रहा है। गांव में सही दिशा से जीविका के माध्यम से कुछ मास्क आ रहा है, जिसमें बहुत सारे डिफ़िकल्टी का सामना कर रहा है। छोटा है तो क्या है, तो पब्लिक उस पर कमेंट मार रही है। सारा दोष हम लोग पे आ रहा है। जीविका क्या दे रहा है, कैसे दे रहा है, हम लोग को किसी तरह का कोई कन्फर्मेशन नहीं रहने के कारण मास्क जो वितरण चल रहा है, जो मिल रहा है हम लोग को प्रखंड के द्वारा या ग्राम सेवक के द्वारा, उसको हम लोग वितरण करवा रहे हैं अच्छी तरह से। अभी बहुत जगह सैनिटाइज का प्रॉब्लम चल रहा है। गांव में सभी लोग तो मुखिया पे आरोप लगा देते हैं कि यह नहीं हो रहा है, वह नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत सारे चीज़ ऐसा जो है, जो हम लोग को वैधानिक रूप से ऊपर से ही गाइड नहीं होता है, जिसके कारण हम लोग कर नहीं पाते हैं। यही सब प्रॉब्लम है।
मुख्यमंत्री जी का 7 निश्चय योजना था, बहुत महत्वपूर्ण योजना है। उसमें से 2 जो है अति महत्वपूर्ण है, जिसमें कि जल नल योजना है और गली नली सड़क योजना है, जिसके लिए मुख्यमंत्री जी ने आदेश भी दिया कि यदि ये काम पूरा नहीं रहेगा तो आयोग घोषित होंगे मुखिया और एफआईआर भी उन पर किया जाएगा। तो जल नल योजना की क्या स्थिति है? हमारे यहाँ जल नल योजना की जो स्थिति है वो पहले भी हमारे यहाँ जल मीनार के स्थिति से चल रहा था, और अभी जल नल की स्थिति है हमारे यहाँ जितने औटा पंचायत में पीएचडी के माध्यम से जल नल कराया जाएगा, जिसके लिए पब्लिक संतुष्ट है। पानी का सही व्यवस्था है, पानी सही जगह से सबको मिल रहा है, और कुछ परेशानी आती है तो उसको हम लोग मैनेज करके या पीएचडी के स्टाफ को बुलाकर उसको। आपने कभी जांच किया, कभी देखे पाइप कितना नीचे गया? क्योंकि पंचायत आपका है, देखना आपको है। जल मीनार की क्या स्थिति है, 5 पाइप जो अंदर में दिया गया जमीन के अंदर, उसकी क्या है, कितना फीट नीचे, ये सारी चीज़ें नहीं, ये सब हम लोग ने देखा है। हम लोग के सामने ही पीएचडी का जो ठेकेदार है, पीएचडी का जेई मुखिया के सामने ही सब सारा पाइप लोड करवाया गया। इसमें किसी तरह का कोई क्वालिटी जो होना चाहिए, जो सरकार के मापदंड के अनुसार है, उसमें कहीं किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है। हम लोग के सामने सब चीज़ किया गया। जल मीनार का स्थिति है अभी जो भी पीएचडी के माध्यम से जल नल का काम किया जाए उसका सही अब अथी करके पंप ड्राइवर रख के उसको चलवाया जा रहा है। पानी करीब करीब आदमी को मिल रहा है, पानी का कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। जल नल की बात करें, जो जल नल गली नली का बात, गली नली में भी हम लोगों ने 15 वार्ड में काम किया। जिस वार्ड में जितना काम था, प्रति वर्ष के अनुसार जिसका जो मापदंड था उसके अनुसार काम जितना भी हम लोग को करना चाहिए हम लोग ने किया। वार्ड सदस्य के कोऑपरेट के कारण हम लोग ने ज़्यादा काम किया। पंचायत में गली नली का काम किए, और कहीं कोई विरोधाभास नहीं, कहीं ना, सभी जगह काम हुआ। जब फंड जितना रहने के कारण उतना हम लोगों ने काम किया। और देखिए, मैं लगभग कई पंचायतों में गया हूँ, 100 के करीब होने जा रहा है, और मुझे ये फंड का समस्या हर पंचायत में सुनने को मिलता है। तो मैं अपने टीवी के माध्यम से सरकार तक और अपने अधिकारियों तक ये पहुँचाना चाहता हूँ कि कृपया विकास की बातें जब हम करते हैं तो फंड वहाँ नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि पैसे विकास में कितना ज़रूरी है। यदि विकास करना है तो पैसे अति आवश्यकता है, क्योंकि सारे मटेरियल सारे कुछ इसी पर निर्भर करता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुखिया जी लोग जो इस चीज़ों को हर जगह बोलते हैं कि फंड के के कारण बहुत सारी चीज़ें अवरुद्ध रह गई, अब आगे से हम करेंगे और या पैसा फंड रिलीज़ होगा तो करेंगे, तो कहीं ना कहीं सरकार को एक मापदंड पहले से तय रखना चाहिए कि इन पैसों को हम रिलीज़ करें इस विकास के लिए, और तब जाके मुखिया जी लोग विकास करें, तो ही पंचायत हमारा विकास करेगा और एक बेहतर और एक आदर्श पंचायत दिखेगा। और हम चंद सवाल इनसे करेंगे। हम बात करना चाहते हैं इंदिरा आवास की, जो अभी प्रधानमंत्री आवास योजना है। कितने लोगों का लिस्ट मिला और कितने लोग का जाँच के बाद वहाँ तक आवंटन? मेन पंचायती राज व्यवस्था में पहले जो इंदिरा आवास और प्रधानमंत्री आवास का जो स्थिति था वह उसके अनुसार अभी पंचायत को इस तरह का किसी भी पंचायत में अब सहायक और पर्यवेक्षक के अनुसार काम कराया जाता है, जिसमें पंचायत से सिर्फ पूछा जाता है कितना लिस्ट मिला और कितना का लिस्ट मिला, यह पंचायत को नहीं दिया जाता है। पंचायत का भागीदारी प्रधानमंत्री आवास अभी जो चल रही है उसमें हम लोग को सिर्फ लिस्ट यह पूछा जाता है, वो सारा ऑनलाइन करवाया जाता है। पंचायत का इसमें कोई भागीदारी नहीं। उसका स्टाफ, सरकारी स्टाफ आते हैं जिनका लिस्ट में नाम है, जो सरकारी लिस्ट आता है उसके अनुसार अपना उसको जांच करते हैं, उसका रिपोर्ट सरकार को, प्रखंड को देते हैं, ना कि वैसे लोग भी तो है ना जिनका पहले से पक्का मकान है, उन्हें भी मिल गया है? नहीं, ऐसा नहीं है। और मान लीजिए कि ऐसा होता है तो उसमें हम लोग का कोई दोष नहीं होता है, या हमने कभी किसी को नहीं कहा कि आप पक्का मकान वाले को दीजिए। उसमें ऐसा कोई प्रावधान है। हम लोग औटा में अभी तक में जितना भी चाह रहे हैं, या अभी जो प्रधानमंत्री आवास का जो लिस्ट हम लोग के यहाँ बना है तो उन्हीं जरूरतमंद को बना है, उसमें हम लोग का कोई नहीं होता है। पंचायत से यह नहीं पूछा जाता कि किसको ज़रूरत है। पंचायत से बिना पूछे सरकार लिस्ट भेजती है, जिला लिस्ट भेजती है, उसके अनुसार काम होता है। तो उसमें क्या सरकारी आदमी क्या रिपोर्ट करता नहीं, ये सब हम लोग को जानकारी नहीं होता। इसको लेके हमेशा शिकायत आती है कि 20,000 ले लिया गया, 25,000 ले लिया गया, उसके बाद पैसा दिया गया। क्या आपके पास भी समस्या ऐसे पंचायत के लोग लेके? समस्या हम लोग के पास नहीं आती है, और आती भी होगी तो हम लोग को मालूम नहीं है कि 20,000 या 25,000 हमारे यहाँ तो नहीं चलता है। औटा पंचायत में हम लोग जिस तरह से हैं इस तरह से किसी भी प्रकार का नहीं चलता है। पब्लिक कुछ भी बोले उस पर हम तो ध्यान नहीं दें। हमारे माध्यम से किसी भी प्रकार का इस तरह से घटना ने हमको जानकारी मिले जिस पे हम बोल सकते हैं, या उस तरह से किसी भी प्रकार का इसी घटना नहीं है। सरकारी स्टाफ आते हैं, क्या वो अपना रिपोर्ट बनाते हैं, उसके लिए हम लोग को ऐसा कोई घटना नहीं है। पब्लिक है,
वो आरोप लगाने के लिए मुक्त है, किसी भी तरह का आरोप लगा सकती है। चलिए अब हम बात करते हैं आयुष्मान भारत कार्ड की। क्या स्थिति है, क्योंकि गरीबों का इलाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये कार्ड। नहीं, तो हमारे यहाँ आयुष्मान भारत का शिविर लगा के हम लोगों ने कार्ड बंटवाया, और उस पे जितना जो उस लायक हैं, जिनको उस लायक फ़ायदा लेना चाहिए वह ले रहे हैं। बहुत सारे लोग अपना ऑपरेशन करा के आ रहे हैं, वही आयुष्मान भारत के कारण करवा कर रहे हैं। हम लोगों ने एक शिविर लगा के उसको जो भी कार्ड था सरकारी शिविर लगा के अपने स्टाफ के माध्यम से आयुष्मान भारत का कार्ड दिलवाया सबको। मनरेगा की क्या स्थिति, मनरेगा पे कितना काम कर पाए? मनरेगा में हम लोग पिछले 5 साल में सरकार के नीति के कारण या कुछ ऐसा कारण हम लोग नहीं कर पाए, मनरेगा का काम हम लोग नहीं कर पाए। मनरेगा का काम नहीं कर पाए, इसके कारण है कि हम लोग को मान लीजिए जिस तरह से काम दिया जाता है, हम लोग रोड साइड में है, सड़क में, इस तरह से हम लोग को मतलब उतना काम नहीं, मिट्टी वर्क नहीं रहने के कारण हम लोग वह फुलफिल नहीं कर पाते हैं। 60-40 का जो हम लोग का दिया जा रहा है गाइड, उस नहीं कर पाने के कारण हम लोग काम नहीं कर पाते हैं, हमारे यहाँ काम भी नहीं है। अब हम बात करते हैं शौचालय की। आपको ही पता है कि स्वच्छ भारत के तहत शौचालय निर्माण हर घर तक होना है, क्योंकि बाहर शौच न करने जाएं, इसके कारण शर्मिंदगी और जो है वातावरण प्रदूषित ना हो। तो आपके पंचायत में शौचालय को लेके कितना काम हो पाया, और क्या आपका पूरा पंचायत ODF हो गया है? हाँ, हो गया है। हमारे औटा पंचायत ODF नहीं, पूरे प्रखंड ODF हो गया है, उसमें औटा पंचायत को भी दिया गया है। और हमने पंचायत में जो भी अथी है, जितना मैक्सिमम हो सकता था, जिन लोगों में जैसे हम लोग दलित टोला को मैक्सिमम प्रायोरिटी दी है, जिसमें कि ज़्यादा वो सबके पास, कुछ जगह ऐसा परेशानी जो आज कुछ 1% या 2% परेशानी आता है, जिसके पास जगह नहीं, अभाव रहने के कारण भी हम लोग कुछ उसको नहीं दे पाए, लेकिन उसको भी कोशिश की है कि जितना जगह है उसमें ले, लेकिन एकदम जगह नहीं रहने के कारण हो सकता है वैसा एक आध % आदमी को ना मिला हो, वो भी दलित टोला में जगह का आबादी कम रहने के कारण। और मैक्सिमम जगह हम लोगों ने जो काम किया उसका रिजल्ट सही है। आज हमारे यहाँ खुले में शौच किसी भी प्रकार के कोई भी जाना पसंद नहीं करते हैं, और जो भी आदमी है अपना जो बना है उसके अनुसार घर में ही जाना पसंद करते हैं। और जल जीवन हरियाली के तहत कितना काम? जल जीवन हरियाली के तहत में हम लोगों ने अभी वर्तमान में काम किया है। अभी जो हम लोग जो वाटर रिसोर्स जो हम लोग हार्वेस्टिंग का, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम कर रहे हैं, इस बार हम लोगों ने 3 जगह काम करने का कोशिश कर रहा है। 20 जगह हम लोगों ने रिसाइकलिंग वाटर का रिचार्ज पिट बनवा रहे हैं, जो अभी हम लोग को करना है। अभी 20-21 में हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, जिससे कि ज़मीन का स्तर बना रहे, जल स्तर बना रहे। इस पे हम लोगों ने मेन बिल्डिंग को फोकस करके पंचायत में जितने भी काम है उस पर रिचार्ज वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इस सब पे हम लोग काम कर रहे हैं। जल जीवन के तहत में हम लोग अपना वृक्षारोपण पे फोकस कर रहे हैं, जिसमें कि सरकार का तो जो सहयोग है उस तरह का हो ही रहा है, फिर भी हम अपने स्तर से भी अपने ज़मीन में पेड़ लगाना या कुछ भी इंटीग्रेटिव मॉडल पे काम करना, मतलब हम लोग गांव में एक अथी के तहत में, मॉडल के तहत में औटा पंचायत में कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आदमी को आने वाले भविष्य को ज़्यादा बेनिफिट मिले। इस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। परमाम कल्चर जो अभी हम लोग के बीच नहीं आया है, ऑर्गेनिक खेती का मॉडल हम लोग के नहीं आया, लेकिन हम लोग शुरुआत कर रहे हैं धीरे धीरे। अगर इस तरह से हम लोग सफल हो गए तो आने वाले जनरेशन को बहुत लाभ मिलेगा। जो राशन कार्ड में क्या स्थिति है? राशन को लेके समस्या हमेशा आता है, वितरण नहीं हो रहा है, दिक्कतें आ रही हैं। राशन कार्ड का क्या है? ठीक है, राशन कार्ड का स्थिति बहुत अच्छा है। यहाँ राशन कार्ड भी लगभग 1300-1400 यहाँ बना हुआ है और बन ही रहा है। और जहाँ तक वितरण की बात है तो वितरण भी संतोषजनक है। इसमें यह नहीं कहा जा सकता है कि वितरण, हाँ सरकार अगर उसको नहीं दे रही है, सामान नहीं उठ रहा है, तो डीलर अपने मन से नहीं बांटेगा। हाँ 1-2%, 5% आदमी जो हैं, जो यहाँ नहीं रहते हैं, वहाँ से बाहर में काम करने गए, वहाँ से आने के बाद उनको राशन में जो ऑनलाइन प्रॉब्लम हुआ उठाने लगा है, 3 महीना के बाद इनवैलिड कर दिया जाता है। इस कारण थोड़ा सा परेशानी होता है, पब्लिक में शिकायत होता है कि हमको नहीं दिया जा रहा, लेकिन राशन का वितरण यहाँ संतोषजनक। आगामी चुनाव में जब कोरोना काल का रेशो कम होगा और जब अधिसूचना जारी होगी, उसके बाद जब आप चुनाव में जाएंगे तो हाई स्कूल हुए, टीचर नहीं हैं, बहुत सारे स्वास्थ्य का जो हम लोग को यहाँ सुविधा दिया गया है, बिल्डिंग को ख़त्म कर दिया, स्टाफ का मतलब स्टाफ नहीं दिया जा रहा है, आंगनबाड़ी 13 चल रहा है, आशा है, जिसका सही पंचायत में सही उत्तरदायित्व तो नहीं देने के कारण वह काम जो है वह सही ढंग से नहीं चल रहा है, जिसके कारण पब्लिक तो सारा मुखिया को ऑब्लिक करता है कि नहीं भाई मुखिया जी हैं तो ध्यान नहीं दे रहे हैं, ही नहीं दे रहे हैं। लेकिन कुछ सिस्टम का गलती रहने के कारण, या मान लीजिए ब्यूरोक्रेट या पदाधिकारी के माध्यम से जो भी काम करना चाहिए
वह नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण हम लोग को थोड़ा सा कठिनाई होता है। अधिकारियों के साथ कैसा सामंजस्य है आप लोग का? नहीं, हम हमेशा लोग को- सुनने में आता है कि हम टकरार अपने होती है। पूरे प्रखंड का तो नहीं, हम अपने ऊपर बोलते हैं। अधिकारी से भी मेरा सही तालमेल बनता है। जो हम लोग काम लेके जाते हैं वह करते भी हैं, उसमें कहीं किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है जिसके कारण हम लोग किसी पे आरोप लगा सकते हैं। हम लोग को जो काम चाहिए वो काम करने लेके जाते हैं, करते ही हैं, इसलिए हम लोग उन पे सही। जब हम आपके पंचायत में घूम रहे थे, जब कुछ जगहों पे जा रहे थे, तो एक दो लोग चार लोग जब हम उनसे मिले तो कहे कि नज़रअंदाज करते हैं मुखिया जी। क्या है ये? देखिए, नज़रअंदाज करने का मतलब है जनता का एक्सपेक्टेशन जो होता है, जो एक्सपेक्ट होता है, जो आशा होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। जिसके अनुरूप हम लोग जो रूल फॉलो करते हैं वह सरकार का, हम लोग सरकार का हैंड है। सरकार हम लोग को जो गाइड करेगी हम वही बोल सकते हैं, वही कर सकते हैं। हम सरकार नहीं है। जनता कहता है कि मुखिया ही सरकार होता है, लेकिन हम सरकार नहीं है, इसलिए आरोप तो लगेगा ही, चाहे भारत सरकार हो, बिहार सरकार पे आरोप नहीं लगेगा। काम भी कहते हैं पूरा नहीं करते। अब काम करते नहीं करते हैं वो तो धरातल पे आप लोग देख सकते हैं। आप मीडिया है, उसको जाके सर्च कीजिए कि हमने क्या, हम जो बोला हुआ सही किए कि नहीं। पब्लिक क्या बोल रहा है उस पे जाइएगा तो सब जगह जहाँ काजल के कोठली में बैठे हुए तो सब पे आरोप लगेगा, सब पे प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आप लोग जाके सर्च कीजिए, अगर पब्लिक बोला तो उसको जांच कीजिए। क्या संदेश देंगे हमारे टीवी के माध्यम से यहाँ की पंचायत की जनता को? यहाँ की पंचायत को जनता का ही देंगे, जो हम लोगों को सरकार वहाँ से उपलब्ध कराएगी, जो जनता के लिए देगी, उसको हमारा जिम्मेवारी बनता है कि हम जनता तक सही सलामत उसको जिस स्थिति में दें उसी स्थिति में पहुँचावें, जनता को सुविधा दें। और मेरा यही संदेश है कि जनता में जो हम लोग को मुखिया के नाते करना पड़ेगा वह जनता के लिए करेंगे। तो अभी आपने मुकेश कुमार जी जो औटा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हैं ने कहा कि काजल के कोठरी में बैठे हैं तो दाग लगना लाजमी है। सही बात है कि इनका इशारा अपने मुखिया होने का, प्रतिनिधि होने का है और अपने पंचायत को लेके है। तो कहीं ना कहीं जो है विकास अहम मुद्दा है, जिसके लिए अभी आज भी कह रहे हैं कि हमने बहुत 2 साल में 2 टर्म में लगभग बहुत बेहतर काम किया है और लगातार जनता के बीच जाके उनके शिकायतों को समझा है, उन सब चीज़ों को पूरा किया है। चाहे वो जल नल हो, चाहे वो गली नली सड़क योजना हो, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, चाहे वो स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे जो है राशन कार्ड हो, चाहे आयुष्मान कार्ड है, सीवर लगा के इन्होंने उन सारे चीज़ों को जो नीड है बहुत ज़रूरी पंचायत के गरीबों ग्रामीणों के लिए, उन्होंने इसे पूरा किया है। और इनका कहना है इसीलिए जनता जो है इन्हें पसंद भी करती है। आगामी चुनाव में जब कोरोना का जो स्थिति है वो थोड़ा कंट्रोल में आएगा, उसके अधिसूचना जारी होगा, तो आगामी चुनाव में जो है ये जनता के बीच जाएंगे अपने मुद्दे, अपने विकास को लेके, जिसमें अहम है शिक्षा और स्वास्थ्य। इन सारी चीज़ों के लिए उन जनता के बीच जाएंगे और इनका कहना है कि जनता यदि इन्हें वापस जिताती है तो जो नई सरकार की योजनाएं आएंगे उन सारे को लेते हुए, और जो योजनाओं में काम इस बार बच गया फंड के कमी कारण, उस सारे चीज़ों को लेते हुए हम नई विकास की बातें, नई विकास की गाथा जो है और आदर्श पंचायत जो है बनाने की कोशिश इस पंचायत को हम करेंगे। आप देख रहे हैं नेशन 24। नमस्कार।